नागरिक बहुमत वोटर जब ईवीएम की खिलाफत कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं चुनाव होने के, तो फिर भैया जब सत्ता पक्ष अगर उसका पक्ष करे तो इसका मतलब ये है कि कुछ दाल में काला है और ईवीएम में घोटाला है और सत्ता पक्ष को उससे फ़ायदा होता है। तो ये दिक्कत है हमारी इससे ईवीएम से। हम चाहते हैं कि ईवीएम को तुरंत बैन किया जाए और बैलेट पेपर से करो जैसे अमेरिका करता है, जापान करता है, जर्मनी करता है और तमाम 50 ऐसे जो विकसित देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजी विज्ञान भारत से कई गुना आगे है, जब वो कर सकते हैं तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते। और तो और जापान जिसने ये ईवीएम का इजाद किया उसने अपने देश में ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर लागू कर दिया। तो हम मांग कर रहे हैं कि भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, ईवीएम हटाओ। और आप कह रहे हो, दावा कर रहे हो, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी 400 से ऊपर उनके गठबंधन को सीटें आने वाली हैं। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है तो हमें इस देश के नागरिकों को और विरोधियों को, विरोधी जो आपके खिलाफ बोलते हैं या ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको आप मुंह तोड़ जवाब दो और बैलेट पेपर से करवा करके जीत के आओ, 400 सीटें लाओ। तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका विश्वसनीयता बढ़ेगी और ये जो विरोध करते हैं आपका, इनका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि वाकई जनता आपके साथ है। अभी तो लग रहा है कि आप प्रशासन और ईवीएम को, मशीनों को इस्तेमाल करके आप सत्ता में आ जाते हैं, तो आप पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। इसलिए विश्वास पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय और मौजूदा सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी पहल करनी चाहिए और ये वाला चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। तुम अमेरिका से ज़्यादा तुम एडवांस हो क्या? तुम जर्मनी से ज़्यादा एडवांस हो या जापान से ज़्यादा एडवांस हो क्या? तुम्हारे देशों में आज भी देश के 50% हिस्से में इंटरनेट नहीं आता, आज भी वहाँ 50 से 60% हिस्से में बिजली नहीं है। तुम इससे ज़्यादा एडवांस हो गया उन कंट्रियों से। वो जब बैलेट पेपर से कराते हैं तो तुम क्यों नहीं बैलेट से कराओगे? सवाल इस बात का नहीं है जहाँ 2 घंटे की रिजल्ट आता है, अब 1 दिन तो लगाते ही हो, हम 3 दिन में ले लें, क्या बता रही है? और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जिस छोटे से देश को तुम 2 घंटे में मिटाने की बात करते हो, पाकिस्तान को, वो भी अपने उसमें वो बैलेट से चुनाव करवाता है। कम से कम अपने पड़ोसी से सीख लो, दुश्मन से सीख लो। चुनाव सर पर आ रहे हैं, कैसे हटेगी ईवीएम? अब जन आंदोलन तो बन नहीं रहा है, ये जो आपका आंदोलन चल रहा है। नहीं, देखिए ये सरकार, देखिए जरूरी नहीं है कि वोट से जीत करके ही बात सत्ता में आ जाते हैं। इस देश की, दुनिया की बड़ी तारीख गवाह है, जब दुनिया में वो डेमोक्रेसी नहीं थी, राजशाही थी, जब गुंडागर्दी थी, किसी को अधिकार नहीं था, इस दुनिया के भूखे नंगे मजदूर मेहनत कशों ने बड़ी बड़ी सल्तनें पलट दी। तो ये क्या सोच रहे हैं वोट से जीत करके गुंडागर्दी कर लेंगे? अभी आपको भी इस देश की जनता उखाड़ के फेंकेगी और तुम्हें दौड़ा करके जहाँ से तुम आए थे यूरेनेशिया से, वहीं भेज के आएगी। जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं लोग, वो वकील हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिन पार्टियों के नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियां सड़क पर क्यों नहीं आ रही हैं ईवीएम के खिलाफ? देखिए, इकलौती पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और इकलौती नेता है बहन कुमारी मायावती की। जब भी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जब भी उनके चुनावी भाषण होते हैं, तो ईवीएम को लगातार वो टारगेट करती हैं और लगातार बोलती हैं और अपने ट्वीट में हर जगह ईवीएम को जरूर वो टारगेट करती हैं। सड़क पर क्यों नहीं आती हैं वो? नहीं, सवाल इस बात का नहीं, सड़क पे उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सड़क पे आने का मतलब थोड़ी है कि रोज वहाँ पर पीएम हाउस में आकर के वहाँ जेल में चले जाएं। ये कोई समझदारी की बात नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात ये कि जो कह रहे हैं कि भैया सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की कांग्रेस, उसका मुखिया क्यों नहीं कह रहा है? वो दुनिया भर की भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, दुनिया भर की कहानी सुना रहा है। उसके मुंह से कभी सुना है कि ईवीएम के विरुद्ध, हम ईवीएम के विरुद्ध हैं, ईवीएम बंद करो? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलता एक बार भी कि वो बंद करो, जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है? क्यों नहीं दूसरी पार्टियां, आरजेडी या क्यों नहीं ये बोलता है, ये अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं बड़े नेता? आप सिर्फ बहन जी को क्यों टारगेट करते हो भाई? बहन जी तो लगातार बोल रही हैं। जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जितनी रैलियां करी बहन जी ने, उसमें तमाम में ईवीएम के विरुद्ध है। देखो पूरा रिकॉर्ड खोल करके, वो पूरी तरह से बोल रही हैं। और बहन जी के अलावा कोई भी पार्टी का, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई नहीं बोल रहा। यहाँ तक कि पहले अरविंद केजरीवाल बोला करता था, अब उसकी भी जबान बंद हो गई है। ईवीएम के विरुद्ध एक शब्द अब अरविंद केजरीवाल के मुंह से नहीं निकलता। क्यों? जवाब इनसे पूछा जाना चाहिए, ना कि बहन जी से। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विचारधारा एक जैसी है। कांग्रेस लेकर आई थी ईवीएम को। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस लेके आई थी। जब कांग्रेस लेके आई थी तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे बड़ा विरोध किया था और उस समय मान्यवर काशीराम जी थे, उन्होंने बहुत भारी विरोध किया था। और उसके अलावा लेफ्ट पार्टियों ने और तमाम पार्टियों ने विरोध किया था और ये बीजेपी ने भी विरोध किया था, जो भी उनका स्वरूप रहा हो। सुब्रमण्यम स्वामी भी विरोध करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो वहाँ पर वो लगाई थी, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। और आज भी कांग्रेस का ढुलमुल रवैया है कि कांग्रेस के बड़े नेता, मैं राहुल गांधी
और सोनिया गांधी कभी भी इसके विरुद्ध नहीं बोलते हैं, ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलते हैं। भाई क्या दाल में काला है, तुम दोनों पार्टियां ही रूल करोगे इस देश में। अब 10 साल इसने कर लिया, अब ये जिस तरह गांधी और गोदी मीडिया जिस तरीके से ये राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने लग गए, उससे लगता है कि अमेरिका से वो इशारा हो गया पूंजीपतियों से कि भैया अब इस बार राहुल गांधी को लाओ। तो इसीलिए हम कब आएंगे, बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री कब बनेगी, बहुजन सत्ता कब कायम होगी, ये इनकी मिली भगत है और ये सारे आपस में मिले हुए हैं और अकेली नेता बहन कुमारी मायावती लड़ रही हैं और हम उनके साथ हैं और बहन कुमारी मायावती ही इन तमाम मनुवादियों को हरा सकती है और कोई नेता नहीं है। अशोक ज्ञानी जी, देश में ईवीएम को लेकर फिर से आंदोलन चल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या दिक्कत है ईवीएम से? देखिए, ईवीएम से पूरी दिक्कत है, क्योंकि ईवीएम से हमें इस देश का जो वोटर हैं, हमें अब उस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा जो वोट है, हम जिसको डाल रहे हैं, जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को, जिसको देना चाहते हैं, जिस पे बटन दबा रहे हैं, उस पर नहीं जा रहा है। हमें एक तो विश्वास नहीं हो पा रहा है, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है और हमारे वोट की गारंटी नहीं मिल रही है। और भारत के संविधान में और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में, भारत क्या पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक ढांचे में एक वोटर को इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए कि जिसको उन्होंने वोट दिया, जिस पार्टी या कैंडिडेट को, उसको वो कास्ट हुआ है, वो वोट पहुंचा है, इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें बैलेट पेपर के अलावा ये ईवीएम में हमें बिल्कुल किसी भी तरह विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए हम ईवीएम के विरुद्ध ये जो लड़ाई चल रही है और तमाम लोग ईवीएम के विरुद्ध हैं। सिर्फ जो सत्ता पक्ष में आ जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है कि वो ईवीएम के पक्ष में आ जाता है और जब सत्ता पक्ष से बाहर रहता है तो ईवीएम के पक्ष में होता है। तो यही बीजेपी जो आज सत्ता में है, इन्हीं ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, इनके आडवाणी जी से लेकर के और इनके वो पीएल नरसिम्हा राव, जीएल नरसिम्हा और कौन कौन, ये तमाम लोग ये सत्ता से बाहर थे जब 2012-13 में ये तमाम ईवीएम के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में गए, तमाम जगहों पर इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, टेक्निकल बातें बताई, ईवीएम के विरुद्ध कहते थे। अब जब सत्ता में आ गए तो उसके बाद ये इनसे बड़ा हिमायती कोई नहीं है ईवीएम का। तो इसीलिए देखिए, पहले कांग्रेस ईवीएम के पक्ष में रहती थी, ईवीएम के खिलाफ नहीं सुनती थी और वो ईवीएम को लेकर के आई। अब ये बीजेपी है, तो इसलिए हमें तो इसको भैया खिलाफ चाहिए। 2019 में उन्होंने कहा था कि 300 पार, और की बार कह रहे हैं बीजेपी के नेता और मोदी जी खुद कि इस बार 400 पार। देखिए, यही तो बात एक बहुत ज़्यादा डाउट करने वाली है कि भाई जब पूरे देश में आपके खिलाफ किसान लड़ रहे हैं, बेरोजगार नौजवान लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ मजदूर लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ महिलाएं लड़ रही हैं, आपके खिलाफ तमाम शिक्षक लड़ रहे हैं, तो फिर आप 400 पार कहाँ से आओगे? 370 आपको कैसे मिलेंगी बीजेपी को, जबकि बीजेपी का साउथ इंडिया की कम से कम 125 सीटों पे तो इनका नामो निशान लेने वाला कोई नहीं है। 125 सीटें अगर निकाल दें 544 में से, तो एक तरह से 400 कुछ 10 सीटें बचती हैं और 410 सीटों में ये जिन राज्यों में करें, बिहार जो सबसे बड़ा राज्य है, 40 सीटें हैं जहां पर कि वहां पर आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जो महागठबंधन करके आपको चुनौती देने वाली हैं, वहां पर आपकी सीटें कम होंगी। बंगाल में सीटें कम होंगी, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे और जो वहां पर शरद पवार और ये तमाम जो कांग्रेस मिलकर के जो वहाँ पर उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाया है, वो आपको चुनौती दे रहा है, वहाँ आपकी हालत ख़राब है। और इसी तरह राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आपकी हालत ख़राब है और आपको अपने गुजरात जो आपका गृह है वहाँ कुनबा बड़ा हो रहा है बीजेपी का, सब टूट टूट के बीजेपी में जा रहे हैं सर। नहीं, देखिए कौन लोग जा रहे हैं, वो लोग वो जा रहे हैं जो चोर चकार हैं, जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो ईडी से डर के, जेल जाने के डर से, चाहे अजीत पवार हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे और बहुत सारे नाम हैं जो डर के मारे, चाहे वो जयंत चौधरी हो, जयंत चौधरी लालच में चले गए, चलो करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है तो उनको एक भारत रत्न का मिल गया, वो सब भूल गए। वो अपनी जाट बेटियों के ऊपर जो खिलाड़ी थी उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ उनको भूल गए। जो किसानों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, भूल गए। तो इसीलिए जयंत चौधरी एक भारत रत्न पर बिक गए, कुछ बिक गए, कुछ डर गए, तो इसीलिए वो जा रहे हैं। डरपोक लोग या लालची लोग कि उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जिस तरीके से ताकत में इस बार इनको चुनौती देने जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है और बीएसपी वहाँ बड़ी लीड लेने जा रही है, इसलिए इनकी कमर टूटने वाली है। कहाँ से लाएंगे 400 सीट? चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ, वहाँ बैलेट पेपर में गड़बड़ी कर दी गई, लोग कह रहे हैं कि ईवीएम बढ़िया है। यही ये कहना चाहते थे। एक तो तिकड़म की, ऊपर से इन्होंने बैलेट पेपर को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश। वो कितने बैलेट पेपर थे? 36, वो ज़्यादा नहीं, 36। और एक लोकसभा में कितने वोट होते हैं? 10 लाख।
10 लाख वोट होते हैं, 10 लाख में कितने उसकी नानी मर जाएगी जो निशान लगाएगा। तो इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वहाँ का एग्जाम्पल वहाँ सेट कर रहे हो, किसी भी हालत में वो एग्जाम्पल देने लायक ही नहीं है। 36 वोट हैं, 36 में तो 36 सेकंड लगते हैं। तो देख भी लीजिए ना, बैलेट में पता पड़ जाता है। और नहीं, बैलेट पे पता चल जाता है किसने निशान लगाए। अब वहाँ पर तो पेन है ही नहीं ना, जो वोटर जा रहा है वो तो ठप्पा मार के आएगा, वो तो वहाँ तो गड़बड़ करने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए ये गुमराह कर रहे हैं। और देखिए ईवीएम के ऊपर सवालिया निशान हो या ना हो, मुझे मेरे वोट का गारंटी चाहिए और ईवीएम में मुझे गारंटी नहीं मिल रही है। मुझे संतोष नहीं हो रहा। जब मैं बटन दबा के आ जाता हूं तो भले ही उसमें मशीन में निशान आ जाता हो जिस पार्टी को मैं दे रहा हूं, या उसके सामने का बटन दबता हो, मगर जब मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे ये लगता है कि वोट कहीं खिसक तो नहीं गया। इसीलिए मुझे गारंटी चाहिए। और सरकार से, इस देश के तमाम वोटरों की तरफ से हमारी अपील है कि भैया ये 2024 का जो चुनाव है वो बैलेट से कराएं। और ऊपर से आप 400 सीट जीतने वाले हो, आप तो दावा कर रहे हो, आपकी हवा चल रही है, तो मोदी जी मुंह तोड़ जवाब दे दो विरोधियों को, ईवीएम के खिलाफ बोलने वालों को, आपके खिलाफ बोलने वाले को आप मुंह तोड़ जवाब दे दो, बैलेट से चुनाव करके 400 जीत जाओ। डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट में कि चुनावी चंदा खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। नहीं, लेकिन देखो उसका प्रचार नहीं हो पाया ना। अब जनता के, आम जन में जानी चाहिए ना वो बात। इनके भ्रष्टाचार की बात, इन्होंने कैसे कैसे लूटा, कैसे गैर संवैधानिक बात की, अब इनका जो मीडिया वो तो बताता ही नहीं है। और इस देश का बहुमत लोग जो है वो वही गांव देहातों में और शहरों में जहां पर भी वो बेचारा मजदूर आकर के वही टीवी देखता है, वही आज तक देखता है, वही जी न्यूज़ देखता है, वही मेन स्ट्रीम चैनल देखता है। तो इसीलिए वो प्रचार, ये कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ये भी नहीं प्रचार कर रही है। उसकी देखिए बात सुनिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी ताबड़तोड़, मगर भैया तुम्हें भी तो मिले हैं 200 करोड़ से ज़्यादा, तुम्हें भी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिले, तुमने कैसे एक्सेप्ट किया? सिर्फ इस देश में एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेती, और उन्होंने एक पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक्सेप्ट नहीं करा। और उसके अलावा तमाम पार्टियां, ये यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस को भी पैसा मिला है, इन सबको मिला है। ये कैसे बोलेंगे? इन्होंने ताबड़तोड़ उसको दबा दिया मुद्दे को। अब आपने देखा है राहुल गांधी बोल रहा है क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड के खिलाफ? नहीं बोल रहा, क्योंकि ये दोनों पार्टियों ने सारा पैसा हड़प कर लिया। वहाँ 750, देखो ये तो होता है कि पूंजीपति जो सत्ता में पार्टी होती है, जीतने वाली होती है, उसको ज़्यादा चंदा देते हैं, तो उनको दे दिया 7.5 करोड़। इनको भी तो मगर 200 करोड़ से ज़्यादा मिला। तुम भी तो जवाब दो कि तुम्हें कौन से पूंजीपतियों ने दिया, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से तुम्हें पैसा देने वाले कौन है? क्योंकि इनकी भी 4 राज्यों में सरकार थी, इनकी भी राजस्थान में थी, इनकी भी वहाँ छत्तीसगढ़ में थी, इनकी भी वहाँ सरकार हिमाचल में है। तो तुम भी तो 3-3, 4-4 राज्यों में खेला कर रहे हो, तुम भी तो वहाँ प्रोजेक्ट दे रहे हो। लेकिन ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं वो SC ST कर रहे हैं, माइनॉरिटी कर रहे हैं, महिलाएं कर रही हैं, अपर कास्ट के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं इस पूरे आंदोलन में? यही खेल तो, यही सवाल तो आपको पहले पूछना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि भैया इन पॉलिटिकल पार्टियों में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां, इन तमाम में नेतृत्व कौन है? ब्राह्मणवादी, सारे मनुवादी, ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर, यही है ना, वैश्य, क्षत्रिय, यही है ना। तो इसमें उनकी जो मेन लीडरशिप है वो क्यों नहीं विरोध कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? क्यों? क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। और एक भी कांग्रेस का चिड़िया का बच्चा भी जेल में गया है क्या? ये बताते थे कोल घोटाला 2014 से पहले, जो 14 के चुनाव में जब ये प्रधानमंत्री कहते थे कोल घोटाला, फलाना घोटाला, ढिकड़ा घोटाला, कांग्रेस का मच्छर भी गया जेल में। यही केजरीवाल ये कहते थे बंडल देखो, ये शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा सत्ता में आते ही, वो बेचारी मर गई, लेकिन आज तक उसके ऊपर एक FIR तक दर्ज नहीं करी इस आदमी ने। ये सारे मिले हुए हैं, सारे एक हैं। और बहन जी ने जो फैसला लिया है इन सारे मनुवादियों से अलग लड़ने का, वो फैसला बिल्कुल सही है और हम उस फैसले का बिल्कुल वो करते हैं समर्थन। जब जब आंदोलन करते हैं ईवीएम को लेकर डिटेन कर लिया जाता है आंदोलनकारियों को, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है दिल्ली में या आसपास के इलाके में। नहीं, देखिए वो तो एक वो कानूनी प्रक्रिया है, 144 धारा लगाई है, या फिर आप लगातार उसमें उस प्रशासन में आप उनको तंग कर रहे हैं, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो भाई? आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट में करो, फिर आप प्रोफेसर हो। बाबा साहब जब अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी लड़ाई, उनके पैसे नहीं थे, उन्होंने फिर भी सिद्धार्थ कॉलेजेस खड़े करे। और उसी तरीके से हमारे संत गाडगे महाराज जो ना करें ईवीएम को लेकर, अरे करो ना, ईवीएम को तो करो, लेकिन परमिशन लो ना भाई, किसने मना किया? और दूसरी बात ये क्या आप जंतर मंतर पे यहाँ करके क्या नेतागिरी दिखा रहे हो? पहले तो आप कॉलोनियों में जा करके लोगों का जनमत हासिल करो ना, लोगों में जाओ, कॉलोनियों में जाओ, लोगों में विश्वास पैदा करो, जनता को जागरूक करो। नेता नहीं आ रहे सड़क पर, नेता नहीं आ रहे सर। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई? जब नेता नहीं आ रहे, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं आ रही, और जिन पार्टियों के आप गुणगान क्यों नहीं आ रही सड़क पर? BSP देखिए, BSP का कल्चर कहा था 22 में कि हम चुनाव हार गए हैं,
तो हर महीने की 11 तारीख को करेंगे आंदोलन, कहाँ आते हैं वो अब? नहीं नहीं, वो कर रहे हैं, वो अपने ट्वीट करते हैं केवल। जनता में काम कर रहे हैं। पहले जनता को जगाएंगे और उसके बाद फिर हम, जब जनता उमड़ के आएगी तो हर हालत में ईवीएम का बैन, हटेगी ईवीएम, बताइए सर। जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी हटा देंगी। और इस बार पूरा मौका है, 50 से 60 चीज़ें उत्तर प्रदेश में आएंगी और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और ईवीएम को हम कानूनी तरीके से पार्लियामेंट में बिल ला करके ख़त्म करेंगे।